Exercise 10.4, class 9th, question number 5th. Triple star category question. It says, three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना कह रहे हैं वो 5 मीटर्स. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. जैसे हम नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे को बॉल पास करते हैं. इट्स द सेम गेम. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? So, let's understand this question. This is question number 5. पहले इसकी फिगर समझते हैं. ये एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना कह रहे हैं 5 मीटर्स. लेट इट बी सेंटर ओ. लेट सपोज यहां पे रेशमा, सलमा और मनदीप खड़ी हैं. तो उन्होंने कहा एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कह रहे हैं? कितना कह रहे हैं? 6 मीटर्स. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कह रहे हैं? 6 मीटर्स. और कौन सा डिस्टेंस ढूंढने की बात कर रहे हैं? रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस. व्हाट इज द रेडियस? 5 मीटर. यस और नो? क्या बात समझ आई? अगर ये 5 है तो बता दीजिए ये भी क्या होगा? यस और नो? ये भी क्या होगा? इसमें कोई डाउट? ऑल थ्री आर रेडियस. ठीक है, हमें निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. चलिए पहले समझते हैं. हमारे पास गिवन में क्या क्या आ गया इस क्वेश्चन में? बोलो बच्चों, गिवन में क्या आया? आर एस is equal to SM is equal to रेडियस, जिसको मैंने क्या क्या लिखा हुआ है यहां पे? OR, OS, OM. आप कई स्कूल्स इसको OR, OS, OM को ज्वाइन करने की कंस्ट्रक्शन में लिखवाएंगे कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग इट, बट रेडियस है, वी कैन एनी टाइम प्लॉट इट. ठीक है जी, इज दैट ओके? अब मुझे टेक्निकली डिस्टेंस निकालना है RM का. इसका RM का. तो दिस इज टू फाइंड RM. मैं कहता हूं बेटा ये RM ना यहां कहीं P पॉइंट पे कट रहा है. RM को बना दिया RP प्लस PM. चलेगा? हाँ. अब ध्यान से समझना इसके सॉल्यूशन को, बहुत आसान है. आप सबको दादा पोता थ्योरी याद है? क्वाड्रिलेटरल्स की सारी दुनिया आएगी लेक्चर में. उसमें काइट की एक प्रॉपर्टी होती थी, ए बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर. आई होप यू रिमेंबर दैट. अक्सर हम काइट ऐसा देखते थे कि ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर. याद आया कि नहीं आया? ये इसकी एक प्रॉपर्टी, इसकी पहचान. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी कि इसके जो दोनों डायगोनल्स है वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट सिर्फ एक छोटे वाला होता है डायगोनल, बड़े वाला थोड़ा बाइसेक्ट हो रहा है. तो अभी हम वर्ड यूज बाइसेक्ट कभी नहीं करते. हम क्या कहते हैं? बोथ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और एट राइट एंगल्स. यस और नो? अगर इतनी सी फिगर को देखो, ये उल्टा काइट नहीं बनाया हुआ. ये दोनों साइड्स, ये दोनों साइड्स. तो जब एडजेसेंट के दोनों पेयर इक्वल हो गए तो फिगर क्या हो गई? मेरा क्वाड्रिलेटरल किस में कन्वर्ट हो गया? तो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? इन क्वाड्रिलेटरल ORSM, OR इक्वल्स टू OM इक्वल्स टू 5 मीटर. रीजन रेडियाई आप गिवन भी लिख सकते थे क्योंकि मैंने गिवन में भी इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है. RS इज इक्वल टू SM इज इक्वल टू 6 मीटर्स. ये क्या है मेरे को? देयरफॉर ORSM इज अ काइट. रीजन क्या लिखोगे? हाँ जी, 2 pairs of
adjacent sides are is that okay? Two pairs of adjacent sides are, और अगर ये इक्वल है तो पक्का इनके डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे कटते होंगे, यस और नो? बोलिए। देयरफॉर OS is perpendicular to RM. Reason? Diagonals of kite are perpendicular to each other. क्या ये बात सबको समझ आई? Diagonals of kite are perpendicular to each other. यहां तक सबको ज्ञान मिल गया। अब अगली कहानी। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ ट्रिक करने जा रहा हूं। अगर मैं ORS ट्रायंगल को कैच करूं, इसका एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। पहला तरीका है कि मेरे पास तीनों साइड्स गिवन है तो मैं हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगा सकता हूं, एरिया आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर इसको बेस ले लूं तो ये इसकी क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड। ट्रायंगल ही है ना ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू। उससे फायदा क्या होगा, हेरोन से मेरे को पता चल गया इसका एरिया क्या है, उससे पता चल गया कि हाइट तो 5 है, बेस तो 5 है, हाइट मेरे पास आरपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आरपी। यस और नो? तो जैसे आरपी आई, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो पूरा आरएम आरपी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कहानी पकड़ में आई? इज दिस क्लियर और नॉट? श्योर? तो सारे मुद्दे की बात है, मुझे आरपी ढूंढनी है। कैसे? दो बारी एरिया ऑफ ट्राइंगल को कंसीडर करना, एक बारी यूजिंग हेरोन्स और एक बारी यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आ जाओ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहली बात, हेरोन्स के लिए सबसे पहला स्टेप क्या चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये 8 मीटर आ गया। एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ऑल अंडर दी रूट। S आ गया बच्चा 8, S माइनस ए 8 माइनस 5, S minus B 8 minus 5 and S minus C 8 minus 6, all under the root। 8 into 3 into 3 into 2। चेक करिए, 3 का पेयर आ गया तो एक 3 बाहर आ गया रूट से। What is 8 2s? दिव्यांश फोकस हियर। What is 8 2s? 16 का रूट, तो यहां 4 बाहर आ गया। तो एरिया कितना आया बेटा, 12 मीटर स्क्वायर। यस और नो? हमारे पास एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, तो एरिया इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, किसको लूं, OS को लूं। पहले एक बार मेंशन कर दो, OS। हाइट क्या बनी, आरपी। हाइट क्या बनी, आरपी। कोई डाउट? 12 इक्वल्स टू हाफ इंटू OS मेरे पास है बेटे 5 और आरपी मेरे को ढूंढना है। तो यहां से आरपी बना 24/5 मीटर्स, तो आरपी बना मेरे पास 4.8 मीटर्स। इज दैट ओके एवरीबॉडी? हाँ जी। अब आरपी आ गया मेरे पास, तो आरएम क्या होगा उसका, डबल। तो मैं क्या लिखूंगा, आरएम इज 2 टाइम्स आरपी। रीजन, perpendicular from center bisects the chord। गणित, इज दिस ओके बेटा? तो 2 टाइम्स आरपी है 4.8, तो आंसर क्या आया बेटा? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? सो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप is 9.6 meters। That's all। करिए जी नोट, करिए।